आप सभी का स्वागत है ना जी। चलो, आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2। इधर आ जाओ, इधर। लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, कहाँ तक पढ़े थे? पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना। उसके बाद देखे थे किसके बारे में, एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था जी? महेश्वरी साहब। कौन? महेश्वरी साहब। उनके लाइफ जर्नी के बारे में हम लोग क्या किए, स्टडी किए थे। पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में क्या किए, इधर आ। फर्स्ट क्लास में क्या किए थे जी? इंट्रोडक्शन पढ़े थे, चैप्टर का ब्रीफ कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इस बुक में, ठीक, इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, महेश्वरी साहब के बारे में। किसके बारे में? महेश्वरी साहब के बारे में पढ़े थे कि वो कहाँ कहाँ हायर स्टडी किए, किन से प्रभावित थे, उनके डिग्री डिग्री के बारे में, है ना जी, उसके अबाउट के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक। उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू कर दिए थे पिछले क्लास में, जो कि एक डेफिनेशन पढ़े थे और कुछ जीवों के लाइफ स्पेन के बारे में पढ़े थे, है ना। चैप्टर हमारी शुरुआत होती है कहाँ से जी? यहाँ से, सॉरी, यहाँ से। ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, इधर आ जाओ जी। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, लाइफ स्पेन के बारे में पढ़े थे। और उसके बाद किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? महेश्वरी साहब के बारे में, है ना। पंचानन पंचानन महेश्वरी के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अपना यहाँ पे लाइफ स्पेन के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे जी? लाइफ स्पेन के बारे में, कि लाइफ स्पेन किसको कहते हैं, किसको किसको याद है जी? लाइफ स्पेन के बारे में, हाँ, लाइफ स्पेन पढ़ने उड़ने नहीं बैठता है। कर देंगे, हाँ, लाइफ स्पेन। नहीं आई थी तो फिर? हाँ जी, तुलसी। बोला जाए। क्या सभी जीवों का लाइफ स्पेन सेम होगा? नहीं। चलो बैठो। हाँ जी, बताओ बनियान ट्री का कितना ईयर था लाइफ स्पेन? बरगद का पेड़ 200 से 300। चलो उठो। तोता का, पैरोट का 140। टर्टल का या टर्टवाइज का? हाँ, कछुआ का। चलो, हाँ, बताओ जी। बटरफ्लाई। चलो बताओ जी, धान के पौधे का। हाँ, धान पौधे का, धान के पौधे राइस का लाइफ स्पेन कितना है? हाँ, नहीं लिखे हो तो फिर? हाँ तो फिर, चलो लाइफ स्पेन के बारे में पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं। लाइफ स्पेन क्या होता है? जन्म से लेके मृत्यु तक के, नेचुरल मृत्यु लेकिन, है ना, कौन सा मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु।
प्राकृतिक मृत्यु है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं। ठीक, कहाँ से जी, कहाँ से कहाँ तक? जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के जीवन काल को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ स्पेन बोलते हैं। ठीक, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? लाइफ स्पेन अलग अलग होगा। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग जीवों का जीवन अवधि क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसी का क्या हो सकता है? कुछ सप्ताह तक लाइफ स्पेन हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है? किसी कई 1000 वर्ष तक भी हो सकता है। जैसे कौन सा? सकुआ, है ना, जिसका लाइफ स्पेन कितना था? 3 से 4000। लेकिन ऐसा नहीं कि क्या होगा? लाखों वर्ष तक होगा, इनके बीच में ही होगा, सप्ताह से लेके, है ना, कुछ किसी किसी का कोई मतलब कई दिनों तक का ही क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है। ठीक, तो इसी चरम सीमा के बीच में ही होंगे। कहाँ से कहाँ तक? वीक से लेके 1000 ईयर्स तक। ऐसा नहीं कि फिर लाखों ईयर करोड़ों ईयर तक कोई किसी का लाइफ स्पेन है। ठीक, यही मत। ठीक, उसके बाद आज हमारा लेक्चर उसके बाद लाइफ स्पेन के बारे में देखे थे, किसका कितना वर्ष तक क्या था? लाइफ स्पेन था। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या था जी? अलग अलग लाइफ स्पेन था। ठीक, आज का लेक्चर नंबर 2। ठीक, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अभी तक रिप्रोडक्शन का क्या हुआ? क्या नहीं आया है? डिफिनेशन तक नहीं आया है, जहां तक पढ़े हैं। ठीक ना? तो उसके बाद लाइफ स्पेन ऐसा नहीं है कि किसी का साइज अगर बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा एज तक जिएंगे। अगर किसी का साइज छोटा है तो ऐसा नहीं कि उसका लाइफ स्पेन क्या होगा जी? छोटा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि तुमको उदाहरण के तौर पे क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में 2 चीज़ें दिया हुआ है, एक प्लांट का, एक क्या बोलते हैं, एनिमल्स का। एनिमल्स में लिया है क्या? एब्स को, है ना, एब्स को लिए हैं, मतलब पक्षी को, 2 पक्षी को, एक कौवा को और एक किसको लिए हैं? पैरट को। और उन दोनों का साइज क्या है? सेम है। साइज लगभग क्या है? सेम है। लेकिन जीवन अवधि में देखो, लाइफ स्पेन में देखो, उसमें डिफरेंसेस है, विविधता है कि नहीं? कौवा कितने से कितने वर्ष तक जीता है? कितना? 15 वर्ष। और तुम्हारा क्या बोलता है, तोता 140 वर्ष। लेकिन उसका साइज क्या है? सेम है ना, साइज सेम है, लेकिन एज में डिफरेंस देख रहे हो, लाइफ स्पेन का डिफरेंस देख रहे हो, कितना डिफरेंस है। तो इससे ये पता चलता है कि इस आकार पे क्या होता है? लाइफ स्पेन निर्भर नहीं करता है। ठीक, मतलब जीवन अवधि जो है किसी के शेप पे निर्भर नहीं करता। अगर ये बड़ा है तो उसका क्या होगा? लाइफ स्पेन बड़ा होगा। अगर ये छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन क्या होगा? छोटा होगा। ऐसा नहीं है, जिस ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक ना, अलग अलग का अलग अलग हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। जैसे कि क्या दिया हुआ? कौवा का और किसका? तोता का। तोता का कितना? लगभग 140 वर्ष। उसके बाद तुम्हारा कौवा का जो है वो कितना है? 15 वर्ष तक। ये दोनों का साइज लगभग क्या है? सेम है। वैसे ही प्लांट के बारे में दिया है, पौधे के बारे में, एक पीपल का पौधा और एक आम का पौधा, एक पीपल का और एक आम का। कितना पीपल का पौधे का कितना है लाइफ स्पेन? 200 से 300 वर्ष। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, आम के पौधे का लगभग कितना है? नहीं लिखा है लिखा हुआ? हाँ, तो लगभग 80-100 के आसपास, है ना। तो इसमें क्या होता है, तुमको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, है ना जी। डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आकार पे और शेप पे तुम्हारा क्या है? क्या है? लाइफ स्पेन जो है वो डिपेंड नहीं करता है, मतलब जीवन अवधि निर्भर नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है जी?
लाइफ स्पेन डज नॉट नेसेसरी डिपेंड ऑन साइज, मतलब जीवन अवधि जीव के आकार से क्या है, आवश्यक रूप से संबंध नहीं होता है। ठीक, जैसे क्रो और पैरोट सिमिलर साइज का है, लेकिन उसका लाइफ स्पेन में क्या है, डिफरेंसेस है, अंतर है, क्या है, अंतर है। ठीक, वैसे ही मैंगो ट्री और क्या, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ क्या है, ज्यादा लाइफ उनका क्या बोलता है, पीपल का पेड़ का जो है लाइफ स्पेन क्या है, ज्यादा है, और आम का पेड़ का क्या है, लाइफ स्पेन कम है, लेकिन सेब जो है लगभग क्या है, बराबर है। ठीक, तो साइज पे क्या होता है, निर्भर नहीं करता है कि किसका कितना लाइफ स्पेन होगा या किसका कितना जीवन अवधि होगा। ठीक, चलो उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित हुआ है, क्या उसका मृत्यु होना तय है या नहीं जी, तय है। तो लेकिन एक चीज है एक्सेप्शन, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव जिसका मृत्यु नहीं होता है। क्या नहीं होता, जिसका मृत्यु नहीं होता है, क्या नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, एक कोशिकीय जीव का मृत्यु नहीं होता है। क्यों, कौन कोई बता पाएंगे, विभाजन करता है, फिर न्यू कोशिका बनता है, फिर वो विभाजन करता है, वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलता है जी, नया नया बनते रहता है। ठीक ना, जैसे कि क्या, ये एक क्या है, एक कोशिकीय है ना, क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये क्या करेगा, क्या करेगा जी, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो न्यू सेल बनाएंगे, है ना जी। ठीक, अब क्या होता है, फिर यही दो न्यू सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है ना, फिर क्या बना, तो देखो क्या इसको, इसका मृत्यु हो रहा है, नहीं, इसी से क्या बन रहा है, दो न्यू सेल्स बन रहा है, क्या बन रहा है, दो न्यू सेल्स बन रहा है। ठीक, तो क्या है, देखो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्या है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव को छोड़ के, है ना। क्यों, एक कोशिकीय जीव का क्या नहीं होता है, नेचुरल डेथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या करता है वो, विभाजित होके क्या करता है, नए जीव का क्या करता है जी, निर्माण करता है। मतलब जो कोशिका ओल्ड होता है, मतलब जो पुराने कोशिका होता है, वो विभाजित होके फिर क्या बना लेते हैं, नए कोशिका बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, नए कोशिका बना लेते हैं। तो ऐसे ही फिर जो नए कोशिके बने, फिर वो क्या करके विभाजित करके क्या बना लेंगे, फिर नए कोशिका बना लेंगे। तो क्या जो पुराने कोशिका है उसका डेथ हो गया, नहीं हुआ, समझे। तो ऐसे ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए वो क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का क्या नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, क्या नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। ठीक, देखो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर में, कौन सी, एनसीईआरटी के अंदर में एक क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी को एक बार, ओल्ड वाले एनसीईआरटी में लाओ। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्या नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। दूसरा एक क्वेश्चन है क्या,
चलो, तो देखो, एक कोशिका जीवों का मृत्यु क्यों नहीं होता है जी? क्यों नहीं होता है? क्या करता है वो? जनन, जीवन के समय में क्या जनन कोशिका क्या होता है? विभाजित होके क्या करता है? दो पुत्री कोशिकाएं बना लेता है। मूल कोशिका समाप्त नहीं होता है, बल्कि निरंतर बनी रहती है। मतलब जो क्या हुआ, मूल क्या बोलते हैं, कोशिका है, वो क्या होते हैं? निरंतर बने रहते हैं। फिर उससे क्या बनते हैं? दो नई कोशिका बनते हैं। तो ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, एक कोशिकीय जीव में देखने को मिलता है। और क्या नहीं होता? एक कोशिकीय जीव का मृत्यु नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मृत्यु नहीं होता है। ठीक। और जैसे रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? निरंतरण जो है वो क्या होता है? बने रहता है। क्या रहता है? निरंतर बने रहता है। किसी भी क्या जी क्या बोलते हैं, तुम्हारे किसी भी जो है प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या है? रिप्रोडक्शन या जनन क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है ना, या जरूरी है। ठीक। मतलब रिप्रोडक्शन होगा तभी वो क्या होगा? प्रजाति क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे। अगर प्रजाति रिप्रोडक्शन या जनन नहीं करते तो क्या वो प्रजाति रहेंगे या विलुप्त हो जाएंगे? हाँ, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक। तो क्या होता है? कुछ क्या बोलते हैं, आवश्यक होती है, जो क्या करता है जी? निरंतर सुनिश्चित करता है। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजातियों के क्या करता है? नियंत्रण को बनाए रखता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो प्रजाति क्या हो जाएगा? खत्म होने की उसकी क्या होगी? संभावना होगी। ठीक। आ जाओ, कोई है जो बताएंगे जी जनन का डेफिनेशन या परिभाषा? क्लास 10th में भी पढ़े थे। हाँ, चलो बताओ। चलो, बहुत अच्छा जी। और कोई? और कोई जी? नहीं? चलो, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है? कोई भी जीव अपना संतान क्या करता है? उत्पन्न करता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है? कोई भी जीव अपना संतान क्या करता है? उत्पन्न करता है या क्या करता है? जन्म देता है ना जी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जी? जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन या रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच क्या होता है जी? एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग या क्या जी? देयर प्रोजेनी। ठीक। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कहाँ गया जी? देखो लिखा हुआ है, ये क्या है जी? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? कैसा प्रक्रिया है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब जीव विज्ञानी प्रक्रम है। क्या है? जीव विज्ञानी प्रक्रम है। मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके द्वारा क्या करता है? ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू क्या? ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर टू इटसेल्फ। जनन वह क्या है जी? जीव विज्ञानी प्रक्रम है जिसमें एक जीव क्या करता है? अपने समान संतति का क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? समान संतति का क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो रिप्रोडक्शन या जनन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? एक कैसा है? कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि क्या करता है? जो कि क्या करता है जी? अपने समान संतति का क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? अपने समान संतति का क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को या इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जनन बोलते हैं। इसी प्रक्रिया या इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? जनन बोलते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक। उसके बाद जैसे ही रिप्रोडक्शन हो जाता है या किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस हो गया, उसका ऑक्सप्रीम बन गया, तो वो ऑक्सप्रीम क्या उतना ही रह के मर जाता है? नहीं ना। उसमें क्या देखने को मिलता है? वृद्धि देखने को मिलता है कि नहीं? देखने को मिलता है कि नहीं जी? ग्रो देखने को मिलता है। सेल में भी हम लोग पढ़े थे, अगर एक सेल है तो पहले क्या करता है, ये अपने आप को क्या करता है? क्या करता है जी? ग्रो करता है। फिर जाके क्या होता है? डिवीजन होता है। फिर जाके क्या होता है? डिवीजन होता है ना जी। वैसे ही ह्यूमन बीइंग में देख लो, है ना, मनुष्य में देख लो कि पहले क्या होता है, जब बेबी जन्म लेता है उसके बाद उसमें क्या देखने को मिलता है? वृद्धि देखने को मिलता है, बड़ा होता है, मैच्योर्ड होता है ना। फिर क्या हो जाता है जी? बूढ़ा होके खत्म हो जाता है ना, मृत्यु हो जाती है ना। तो यही लाइफ स्पेन क्या होता है, सभी जीवों में ऐसे ही चलता है। सभी जीवों में क्या चलता है जी? ऐसा ही होता है। पहले क्या होता है? जन्म होता है, फिर उसमें क्या देखने को मिलता है? वृद्धि देखने को मिलता है। फिर क्या होता है? परिपक्व होता है, और फिर क्या हो जाता है? उनका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो यही क्या होता है? लाइफ साइकिल, या क्या होता है जी? तुम्हारा जीवन चक्र चलते रहता है। सभी जीवों में ऐसा ही लाइफ साइकिल क्या होता है जी? चलते रहता है। ठीक। पहले देखो क्या होता है जी? क्या होता है? जन्म होता है, फिर क्या होता है? मृत्यु, और फिर बाद में जाके क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और यही चक्र क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? चलता रहता है। तो ऐसा ही क्या होता है? साइकिल क्या होता है? चलता रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। पहले क्या होता है? उसका जन्म होता है, फिर उसका क्या होता है? वृद्धि होता है, फिर वृद्धि होने के बाद उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। पहले क्या हो जाएगी? ऑक्सप्रीम बनता है, फिर ऑक्सप्रीम बनने के बाद बर्थ होने के बाद क्या होता है? उसका ग्रोथ होता है, फिर ग्रोथ होने के बाद क्या होता है? डेथ हो जाता है ना। तो यही क्या होता है? लाइफ साइकिल। और यही क्या होता है? जीवन चक्र हर जीवों में चलता है ना। ठीक। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन का क्या महत्व क्या है? रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है? रिप्रोडक्शन एक कैसा है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक। रिप्रोडक्शन क्या करता है? इंश्योर करता है। इंश्योर मतलब क्या करता है? निरंतरण क्या करता है? बनाए रखता है। क्या करता है? निरंतरण बनाए रखता है। जनन जो है क्या करते रखता है? क्या करके रखता है? किसी भी प्रजाति का क्या करके रखता है? निरंतरण को बनाए रखता है। ठीक। और यह पृथ्वी पर क्या होता है जी? जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा? हाँ, विलुप्त हो जाएगा। अगर देखो, ऐसे भी कुछ फैमिलियां होती है जिसमें क्या होता है? शिशु या बच्चे पैदा नहीं होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होते हैं? उसका जो फैमिली है वहीं पे क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। वहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आगे उसका जनरेशन क्या नहीं होता है? बढ़ता ही नहीं है ना। अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा या जनन की क्रियाएं नहीं हो पाएगी तो क्या उसका फैमिली आगे बढ़ेगी? नहीं ना। तब वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे भी वही हाल है ना, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है? रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक। तो इसीलिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है, निरंतरण बनाए रखता है, वो किस क्रिया के द्वारा होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? जनन की प्रक्रिया के द्वारा। कौन सा प्रक्रिया के द्वारा? जनन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक। एक चीज देखो, एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। क्या है? प्रजातियों के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? इसेंशियल है। क्या है? आवश्यकता है, अति आवश्यकता है ना जी। बट क्या लिखा हुआ है? इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, बट नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल मतलब एक क्या, एक ऑर्गेनिज्म। क्या इंडिविजुअल का मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो ऐसा थोड़ी है कि उसका प्रजाति खत्म हो जाएगा, नहीं ना। कोई कोई क्या बोलता है, कुत्ता है ना, वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो क्या पूरा सारा कुत्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं ना, है ना। तो यही चीज लिखा है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो क्या होगा, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसका प्रजाति रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा जी, प्रभावित होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, मतलब किसी प्रजाति को रहने के लिए उसको रिप्रोडक्शन करना क्या है, अनिवार्य है या जरूरी है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल नहीं चाहता है कि हम रिप्रोड्यूस करें, है ना, कोई क्या होता है, इंडिविजुअल नहीं चाहता है कि हम रिप्रोड्यूस करें, लेकिन वो क्या है तुम्हारा, उसके लिए क्या होगा जी, जैसे देखो क्या लिखा हुआ, प्रजाति के लिए क्या है, अस्तित्व के लिए क्या है, प्रजनन आवश्यक है, लेकिन किसी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए क्या है, प्रजनन आवश्यक नहीं है। अगर क्या होता है कि कोई अगर नहीं चाहता है कि हम रिप्रोड्यूस करें तो उसके लिए वो क्या है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस प्रजाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है ना जी। समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि ये क्या है तुम्हारा फंडामेंटल, क्या है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है या मूल क्या है, विशेषता, ठीक, जो कि क्या करता है, प्रजाति के नियंत्रण को क्या करता है, बनाए रखता है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है, ठीक। उसके बाद तुमको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलता है, अनुवांशिक विविधता देखने को मिलता है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलता है, अनुवांशिक विविधता। जैसे मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, लैंगिक जनन, उसमें क्या देखने को मिलता है तुम्हारा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन, यानी क्या चीज, वांशिक विविधता, है ना, अनुवांशिक विविधता देखने को मिलता है, ठीक ना। जैसे कि कोई भी बच्चा देखो 100% क्या उसके पेरेंट्स के क्या बोलते हैं तरह देखता है, नहीं ना, हल्का सा तो डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन क्या होता है, पेरेंट्स से मिला जुला हुआ ही फेस या सारा बॉडी स्ट्रक्चर मिला हुआ मतलब देखने को मिलता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही क्या होते हैं उसके, क्या होते हैं जी, प्रोजेनी या उसके ऑक्सप्रीम दिखते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ट्रू होते हैं, ऐसा नहीं है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या अलैंगिक जनन में क्या देखने को मिलता है, सिमिलर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सिमिलर, मतलब कॉपी, जैसा पेरेंट्स है वैसा ही उसका क्या है, प्रोजेनी या वैसा ऑक्सप्रीम है, ऐसा वैसा ही क्या है जी, ऑक्सप्रीम है, ठीक। तो वेरिएशन क्या है जी, जनन के द्वारा क्या होता है, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, और क्या है जी, वंशागत होती है, मतलब एक से दूसरे तक जाते हैं, मतलब पेरेंट्स से कहाँ जाते हैं, ऑक्सप्रीम तक जाते हैं। कोई भी कैरेक्टर जो है तुम्हारा कहाँ से आया है, कहाँ से आया है जी, पेरेंट्स से आता है। कहाँ से आता है, पेरेंट्स से आता है, ठीक। क्योंकि और क्या है तुम्हारा, विविधता जो है क्या है, इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें जी, इवोल्यूशन में, किसमें, विकास में क्या होता है, विविधता एक क्या होता है, क्या करता है जी, महत्वपूर्ण भूमिका होता है उसमें। क्यों, अगर विविधता नहीं होगी तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाएगा, नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों, उस दिन बताए थे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो उसको उस वातावरण के अनुकूल क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, मतलब जिस वातावरण में रहना चाहते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, ठीक। तो वेरिएशन जो है, विविधता क्या है, एक नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर को क्या करता है, सिलेक्ट करता है ना, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, इवोल्यूशन में, किसमें, इवोल्यूशन में, ठीक। उसके बाद जनन की क्या है जी,
तरीके में विविधता। ऐसा थोड़ी है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ऐसा है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करें? नहीं ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में भी क्या एक ही विधि है? नहीं ना, अलग अलग विधि है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या है, अलग अलग तरीके हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्या है, जीव जगत में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। प्रत्येक जीव में क्या अपनी जनन विधि विकसित होती है। मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। मतलब जो लैंगिक जनन वाले ऑर्गेनिज्म वो किसके द्वारा करेंगे, लैंगिक जनन द्वारा, और जो अलैंगिक वाले हैं वो क्या करेंगे, अलैंगिक वाले। ठीक, रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रभावित होता है। कौन सा कलर नहीं दिख रहा है जी, ये ठीक। ठीक, देखो रिप्रोडक्शन जो है उसका जो मेथड है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। पहला किस पे, उसके हैबिटेट पे, किस पे, हैबिटेट पे, किस पे, हैबिटेट पे। दूसरा किस पे, इंटरनल फिजियोलॉजी पे, किस पे, इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान। और तीसरा जो है क्या है, अदर फैक्टर डिटरमाइन रिप्रोडक्टिव मोड, मतलब रिप्रोडक्शन के मोड में, तरीके में, है ना, उसमें क्या करता है तुम्हारा, अन्य कारक भी क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, अन्य कई अलग अलग कारक भी क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में भी पढ़े थे कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, कौन कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसको किसको याद है, दो डिफरेंस इंट्रोडक्शन क्लास में दो डिफरेंस लिखवाए थे। किनको किनको याद है, किनको किनको याद है जी, कॉपी लिख ली हो ना पहला लेक्चर का, नहीं लिखे हो, कौन कौन नहीं लिखी है, आज वाला, आज वाला, आज वाला भेज के आज, आज डीपीपी भी भेजेंगे एक, ठीक, जिसमें 10 या 15 एमसीक्यूज होंगे, है ना। उसके बाद 5 तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, है ना, या हाँ 5 नंबर वाले। क्या चीज, हाँ पहले ही बोले हैं 2 कॉपी रखना है, एक फेयर दूसरा रफ, लेकिन रफ भी क्वालिटी वाला होना चाहिए, समझे। जैसे ये वाला रफ है जी, इस टाइप का, है ना, इस टाइप का कॉपी तुम्हारा होना चाहिए, जो कि होमवर्क वगैरह देंगे जिसमें डीपीबी वगैरह सॉल्व करके लेके आना है। ठीक, एक तो तुम्हारा जो अपना कॉपी बनाते हो क्लास का नोट्स वो प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा ये कॉपी, और जिस दिन भी जितना लेक्चर होता है उसका डेट और लेक्चर नंबर डाल के रखना जी, है ना, कॉपी के ऊपर में। ठीक, चलो, तो कौन बताएंगे जी, कौन कौन है जी, एक और, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, इधर कोई, हाँ चलो बोलो, इसका मतलब 2 दिन कोई नहीं पढ़े हैं, है ना। चलो, हाँ हाँ, और चलो, हाँ चलो, बहुत अच्छा जी, और कोई, क्लास 10th में नहीं पढ़े थे जी तुम लोग, हाँ पढ़े हो ना,
याद नहीं है, बहुत अच्छा, इतना जल्दी भूल गए, अभी 1 साल भी नहीं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। चलो, तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार है? 2 प्रकार। जनन के कितने प्रकार है जी? 2 प्रकार। पहला क्या? अरे रिप्रोडक्शन है लेकिन वो एसेक्सुअल के अंदर है, समझे? जिसके बारे में तुम बोल रही है वो जो है किसके अंदर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जनन कितने प्रकार के? 2। कितने टाइप्स है रिप्रोडक्शन? 2 टाइप्स है ना। ठीक, एक क्या? पहला क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या उसी को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और एक क्या है तुम्हारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन? 2 प्रकार। कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन? 2 प्रकार। कौन कौन सा? अलैंगिक और दूसरा कौन? लैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक जनन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, फिर इन दोनों में क्या क्या अंतर है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक, वो देखते हैं। कितने पॉइंट है जी? 10 नहीं है, 8-9 ही है। उसका ही इधर कुछ थोड़ा क्या है डिटेल्स में है, उसी डिफरेंस मतलब उसी डिफरेंसेस का। ठीक, तो देखो पहला क्या है हमारा? पहला क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में अंतर क्या क्या है? अंतर क्या क्या है देखो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर सकता है? एक सिंगल पेरेंट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा सकता है। एक सिंगल पेरेंट्स क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? 2 पेरेंट्स का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? 2 पेरेंट्स का होना जरूरी है। ये क्या करता है? युग्मक का निर्माण नहीं करता है। क्या नहीं करता है? युग्मक का निर्माण नहीं करता है, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? ये जो होता है कैसा होता है? सिंपल होता है, लेकिन कैसा होता है? फास्ट प्रोसेस होता है। कैसा होता है? सिंपल है लेकिन कैसा प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्या है? स्लो है। ये कैसा है? तेज लेकिन सरल प्रक्रिया है। और ये कैसा है? जटिल और धीमी प्रक्रिया है। ठीक, ये क्या होता है तुम्हारा? जो वेरिएशन है, विविधता है, वो नहीं के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें विविधता देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विविधता देखने मिलता है, मतलब भिन्न देखने को मिलता है। ठीक, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म का जो ऑक्सप्रीम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएंट बोलते हैं। ठीक, और ये क्या होता है? किस में देखने को मिलता है? तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? लोअर ऑर्गेनिज्म। और ये जो है किस में देखने को मिलता है? हायर ऑर्गेनिज्म में, मतलब उच्च स्तरीय में। और इसे ये किस में? निम्न स्तरीय जीवों में देखने को मिलता है ना। जैसे एसेक्सुअल क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गया, है ना, यीस्ट वगैरह हो गया, हाइड्रा वगैरह हो गया, ये सब जो है क्या है? निम्न स्तर के ऑर्गेनिज्म है। और इसमें जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, काउ, डॉग, ये सब जो है ये क्या क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या क्या है? पहला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है? सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही क्या होगा? रिप्रोडक्शन कर सकता है ना। अलैंगिक जनन में क्या हो सकता है? एक ही क्या जी? एक ही क्या जनक से क्या कर सकता है? जनन की क्रिया कर सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें युग्मक निर्माण नहीं होती है। उसके बाद तीसरा क्या है? निषेचन की क्रिया नहीं देखने को मिलता है। फिर क्या है? ये तेज और क्या है? सरल है। ये इसमें जो प्रक्रिया होता है वो कैसा होता है? सरल और तेज होता है। ठीक, इसमें क्या है? विविधता या भिन्नता देखने को नहीं के बराबर देखने को मिलता है। इसमें क्या है? इसका जो संतति है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलोन बोलते हैं। और ये जो देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है? निम्न स्तर के जीवों में। ठीक, मतलब दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ये क्या होता है? बाय पेरेंटल होता है। कैसा होता है? बाय पेरेंटल, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म
इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये कितने जनक चाहिए इसमें, 2 जनक। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब युग्मक का निर्माण होता है। इसमें निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक, ये कैसा है, जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। और कैसा है, स्लो है ना, धीमा। ठीक, और इसमें क्या देखने को मिलता है तुमको, विविधता, मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, और इसका जो ऑक्सप्रीन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएंट बोलते हैं। ठीक, और ये किसमें देखने को मिलता है, उच्च स्तरीय जीवों में। और भी तुम उदाहरण के तौर में लिखना चाहोगे तो 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, है ना जी। जैसे हाइड्रा वगैरह हो गया, ईस्ट वगैरह हो गया, अमीबा हो गया, है ना जी। इसमें तुम्हारा क्या हो गया एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन वगैरह हो, है ना, डॉग कैट योगा, ये सब जो है तुम्हारे किस में आ जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बता सकते हो ना कितने नंबर में पूछा जा सकता है जी, इतना पॉइंट लिख दोगे ना, आराम से नंबर दे देगा ना, कहीं पे नंबर काटने वाला है क्या, हाँ, कहाँ काटने हैं? तो ऐसे ही 6-7 पॉइंट जितने भी 5 नंबर के डिफरेंसेस आएंगे, है ना। अभी डीपीपी देंगे, डीपीपी में जिसमें कि क्या होगा, 3 तुम्हारा क्या होगा, लॉन्ग आंसर लिखने का होगा, और क्या होगा 5 या 6 तुम्हारा क्या होगा, शॉर्ट आंसर लिखने वाला होगा। ठीक, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, जब क्या होगा जी, एकल जनक द्वारा क्या होगा जी, संतति उत्पन्न होगा। और इसमें क्या होगा, 2 जनक द्वारा क्या करेंगे, भाग लेते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब युग्मक का निर्माण होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा जी, हाँ, इसमें क्या होगा तुम्हारा, गैमेट्स का क्या होगा, संलयन होगा। संलयन मतलब मिलना, है ना जी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसमें ऑफस्प्रिंग जनरली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल, मतलब पेरेंट्स के समान दिखेगा। नीचे से जाइएगा, ये कैसा होगा जी, इसमें वेरिएशन देखने को, काट दिए, हट, कौन था, हम्म, हम उधर छुए ही नहीं है ऑन करने के बाद। हो सकता है माउस वहां पे रखे, बुक कट गया हो। हम जूम वूम करके सब करके सेट करके तब हम लाइव ऑन, ये रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं। चल ही रहा है, चलिए, ऑन है जी। चलो चलो आ जाओ इधर, हाँ जी। हाँ, अब कौन कौन है जो बोल पाएंगे, हाँ जी, कौन कौन है जी, कम से कम 3 या 5, 3, चलो चलो बोलो जी। और कोई, पूजा, याद नहीं हुआ, हाँ जी, चलिए रखिए रखिए, कौन है, चलिए रहिए, सही है रखिए, चलिए। मेरे पास न्यू वाला बायो नहीं था तो वो हो जाएगा, अच्छा ये वो वाला है, चलिए ठीक है। चलो क्या क्या, अरे इधर देखो, पहला क्या,
इसमें कितना पेरेंट्स चाहिए? एक चाहिए। कितना? एक। किसमें? एसेक्सुअल में। किसमें? एसेक्सुअल में, है ना। और इसमें क्या? सेक्सुअल में क्या है? इसमें दो चाहिए। उसके बाद गैमेट, इसमें क्या होता है? गैमेट जो है क्या होता है? इसमें निर्माण नहीं होता है। इसमें गैमेट्स का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? विविधता या वेरिएशन। विविधता नहीं देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? विविधता देखने को मिलता है, मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक। उसके बाद और क्या बोले? इसके जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएंट। इसको क्या बोलते हैं? ये किस में देखने को मिलता है? तो निम्न स्तर के जीवों में देखने मिलता है, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में। किसमें? लोअर ऑर्गेनिज्म में। और ये किसमें? हायर, मतलब उच्च स्तरीय जीवों में देखने को, है ना। देखे, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नहीं होता। और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ये कैसा होता है? फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है। और क्या होता है? ये सिंपल होता है। कैसा होता है? सिंपल। और ये कैसा होता है जी? ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो होता है। कितना पॉइंट हो गया जी? 8। 7 है जी। ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल, हाइड्रा, अमीबा वगैरह। और इसमें क्या? ह्यूमन। अब 8 पॉइंट तुम लिख देगा, इतना पॉइंट लिख देगा तो 5 नंबर से वो नंबर काट लेंगे टीचर। हाँ, इतना पॉइंट अगर लिख दिए तो टीचर 5 नंबर काट लेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, है ना जी। ठीक। तो हाँ जी, अब कौन कौन है जो नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। और जी कौन? और कोई? चलो। चलो जी, अरमान बोलो जल्दी। यही तो आदत खराब है, नहीं बोलने वाला ही आदत खराब है, इसीलिए याद नहीं होता है। फिर बोलो ना तो याद है तो। कल कल तो पहले सुनेंगे ही, उसके बाद ही कुछ। और वैसे भी कॉपी भी चेक करेंगे, पहले कॉपी चेक करेंगे, जहां तक पढ़ा दिए वहां तक का नोट्स भी होना चाहिए। ठीक। चलो, तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए। और देख लो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 10 चीजें हम लोग को पढ़ना है ना। क्या क्या? पहला क्या पढ़ना है? क्या जी? विखंडन, फिर मुकुलन, फिर ट्रोला का निर्माण, फिर क्या पढ़ना है? खंडन, फिर पूर्ण पुनरुद्वन, है ना जी। उसके बाद क्या है? बीजाणु निर्माण, फिर कॉनेडिया का निर्माण, फिर क्या देखना है तुम्हारा? अनिषेचन। और उसके बाद कायक जनन, तुम जो बोल रही थी, है ना। उसके बाद क्या जी? उतक प्रवर्धन। ठीक। ये सारा चीज क्या करना है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही, है ना जी। नेक्स्ट कल दिखेंगे।